वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 मैथ्स यूनिट फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कैसे लिखा जाता है, किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, सबसे पहले आज हम ये जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन भी बोला जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन भी बोला जाता है। ठीक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या है, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो। इसमें जो ये फर्स्ट टर्म है ना ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मतलब सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या है, कैसे पता चलता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले बात आ जाती है इक्वेशन की। इक्वेशन वही कहलाती है जहाँ पे इक्वालिटी का साइन आता है। जहाँ इक्वालिटी का साइन आ जाता है उसे इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हायर पावर 2 मतलब डिग्री 2। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। डिग्री 2 का मतलब हायर पावर 2 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तभी इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास जो x है वो x क्या है, वो वेरिएबल है, मतलब अननाउन है। ठीक है, और हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो उसकी जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने राइट की है, इसमें हमारे पास जो वेरिएबल मतलब ये जो अननाउन क्वांटिटी है वो है x। ठीक है, x, और डिग्री भी वेरिएबल की पावर को ही कहा जाता है। मतलब यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो फिर ये c क्या है, ये c हमारे पास है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो चीज़ कांस्टेंट टर्म कहलाती है। x वेरिएबल है। ठीक है, और ये b क्या है, b इसका कोफिशिएंट है x का, और यहाँ पर x स्क्वायर मतलब x वेरिएबल है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, तो हमारे पास हायर पावर क्या हुई 2, तो वही इसकी डिग्री कहलाएगी। और ये सारी चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने कहा कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो ए है कोफिशिएंट वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अगर ए हमारे पास ज़ीरो हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ पर ए की वैल्यू अगर ज़ीरो कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ज़ीरो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो हो जाता है, ये चीज़ ऐसे ही रहेगी। और ज़ीरो को किसी भी चीज़ में प्लस किया जाता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। हमारे पास बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे इक्वालिटी है, ये भी इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर अब ये सी इसके साथ वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल है x जो कि अननाउन है। ठीक है, और इसकी पावर क्या है 1, इसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और वेरिएबल की हायर पावर 1 है तो मतलब ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो है एक ही वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल एक मतलब जहाँ ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है इसमें पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है जो कि है x। ठीक है, अच्छा, ये इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाई है, लीनियर इक्वेशन। इसकी डिग्री क्या है 1 है, मतलब इसकी हायर पावर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर कोफिशिएंट a ज़ीरो किया था तो वो हमारे पास बन गई लीनियर इक्वेशन। अगर कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट b वो ज़ीरो कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, अगर हम b ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है, उसी इक्वेशन में जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी लिखी हुई मैंने, अगर उसमें ज़ीरो कर देते हैं तो ये देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह ज़ीरो रखा, एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो। ज़ीरो एक्स मल्टीप्लाई होकर आंसर ज़ीरो ही रहेगा। ज़ीरो इनके साथ प्लस हो, कुछ भी हो, प्लस माइनस तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल ज़ीरो। अच्छा, ऐसे में क्या हुआ है, ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी।
ठीक है, ये इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वल साइन है, ठीक है। और यहाँ पर देखें इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये सी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर वेरिएबल है लेकिन उसकी हायर पावर है 2, हायर पावर 2 मतलब डिग्री 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन ये इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, क्यों? क्योंकि इसमें लीनियर वाली वैल्यू नहीं है। देखें अगर इसकी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, वहाँ पे कांस्टेंट टर्म लीनियर वाले और फिर ये स्केयर, मतलब अगर ये नहीं है तो ये लीनियर है, और लीनियर और ये स्केयर, अगर ये नहीं है तो ये चीज़ लीनियर कहलाती है। और अगर ये चीज़ अंदर से लीनियर वाली बात ख़त्म हो जाए तो हमारे पास ए एक्स स्केयर प्लस सी मतलब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाती है, ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखें एक इक्वेशन मैंने लिखी हुई है ए बी सी, वहाँ पे हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। ये इसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी क्या हैं, वो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और इनकी वैल्यूज़ तो कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर उनकी एग्जांपल ले ली है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल 0, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। पहले तो ये देखिए यहाँ पे इक्वल साइन है, इक्वालिटी में 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल साइन है तो इक्वेशन है, ठीक हो गया। और ये कांस्टेंट टर्म है, और ये इसकी हमारे पास लीनियर वाली टर्म है, और ये इसकी स्केयर वाली टर्म है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और ये देखिए ये भी ऐसे ही है, ठीक हो गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाएगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगी जब इक्वालिटी में ज़ीरो होगा, ठीक है। इक्वल में अगर ज़ीरो है तभी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, और दूसरा उसकी पावर 2 हो। पहली बात पावर 2 और इक्वालिटी में ज़ीरो, तो वो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ऐसे ये देख लें, ये चीज़ भी हमारे पास क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पर देखें हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और पावर 1, पावर 1 मतलब डिग्री 1, डिग्री 1 तो लीनियर इक्वेशन होती है। देखिए ये इक्वेशन इक्वालिटी और इक्वालिटी में 0 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये चीज़ भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अगर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल देखें तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है, एक्स की पावर 1, लीनियर वाली बात नहीं है इसमें, एक्स की पावर 2, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर और ये कांस्टेंट टर्म, और लीनियर वाली बात इसमें नहीं है, यहाँ पे इक्वल है, इक्वालिटी में 0 है, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट फैक्टराइजेशन, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इन्हें हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे इन्हीं मेथड्स को।